नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। भोपाल के बड़े तालाब में आज से 20 शिकारी तैर रहे हैं जो श्रीनगर की डल झील जैसे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाई और खुद शिकारे में बैठकर सैर की। उनके साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी भी मौजूद रहे। अब आम लोग भी इन शिकारों का लुत्फ उठा सकेंगे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मध्य प्रदेश आज एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल का गवाह बना। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क पहुंचे, जहां उन्होंने मादा चीता वीरा और उसके 10 महीने के 2 शावकों को बाड़े से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा है। भोपाल के अपर लेक बोट क्लब में आज प्रदेश के जल पर्यटन को नई पहचान देने वाला ऐतिहासिक पल देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यहां 20 नए शिकारा सेवाओं का शुभारंभ किया। ये सभी शिकारे कश्मीर की डल लेक के मशहूर शिकारों की तर्ज पर तैयार किए गए हैं। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण, नगर प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार, संस्कृति राज्य मंत्री धर्मेंद्र सिंह लोधी, राज्य मंत्री कृष्णा गौर समेत अनेक विधायक और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। शिकारा सेवा के शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वयं अपर लेक में शिकारा सवारी का आनंद लिया और इन नई नौकाओं की सुविधाओं और सुंदरता की सराहना की। सैर के दौरान मुख्यमंत्री ने शिकारा बोट रेस्टोरेंट से चाय, पोहा, समोसे और फलों का स्वाद भी लिया। इसके बाद उन्होंने फ्लोटिंग बोट मार्केट से वस्त्रों की खरीदारी कर इस अनोखे अनुभव को और भी यादगार बनाया। राजा भोज के द्वारा बनाए 1000 साल पहले इस सबसे सुंदर तालाब में, बड़े तालाब में डल झील की तर्ज पर शिकारे चलते हुए जब दिखाएंगे तो हमारे पर्यटन की दृष्टि से जिस प्रकार से प्रदेश में, देश भर में पहचान बनी, आज के इस अवसर पर माननीय विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा, माननीय प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय संसदीय मंत्री श्रीमान कैलाश जी विजयवर्गीय जी, इस अवसर पर हमारे माननीय मंत्री दिलीप अहिरवार जी, महाराष्ट्र के मंत्री भी हैं माननीय मंत्री कृष्णा गौर जी, यहाँ के संस्कृति के मंत्री धर्मेंद्र जी, सारे के सारे विधायक, हमारे सारे मंत्री, महापौर, हमारे जिलाध्यक्ष, सारे शहीद मित्रों के साथ सारे माननीय विधायकगण जोरदार ताली बजा करके ये आज के रंगारंग कार्यक्रम में शुभकामना भी। और एक खास बात, ये जो शिकारे चल रहे हैं, शिकारे के साथ 5 शिकारों में किसी में चाय मिल रही है, किसी में प्राकृतिक रूप से सब्जी, तो जो एक हमारे अपने तालाब थोड़ा एक आकर्षक रोचकता के साथ हमारी अगर सुबह शाम को या खास करके ये नौकायन के बोट के रूप में या शिकारे के रूप में जब हम यात्रा करेंगे तो एक तरह से ये नया पर्यटन का, जल पर्यटन का केंद्र भी बने। और इसमें खास आनंद ये भी है कि शिकारे जब यहाँ चलेंगे तो एक अच्छी बात है कि पूरे साल चल सकेंगे। शिकारे कश्मीर के अंदर जब बर्फ जम जाती है तो जाम हो जाते हैं। आज ये अनुपम दृश्य जिनके कारण उपस्थित हो रहे हैं, जैसे हमारे मुखिया मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी, हम सबके आदरणीय नरेंद्र सिंह जी, प्रतिपक्ष के नेता सिंगार जी, हमारे संसदीय मंत्री कैलाश जी, महापौर जी, हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष जी और सभी विधायक मंत्रीगण, आज सही में भोपाल में कश्मीर का नजारा देख रहा है। मैं यहाँ मुख्यमंत्री जी और उनकी पूरे टीम को बधाई देना चाहूंगा कि भोपाल में आने वाले समय में इतना सुंदर नजारा लोग देख पाएंगे और कश्मीर का आनंद ले पाएंगे। मैं यहाँ उपस्थित सभी अतिथि हमारे नरेंद्र सिंह जी, उमंग सिंगार जी, कैलाश जी और सभी मंत्री और विधायकों को
की तरफ से और हमारी विधायकों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि ये अनुपम दृश्य की शुरुआत देखने का हम सबको अवसर प्रदान किया। बहुत पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, मृगनयनी के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज़्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। हमारा प्रयास चल रहा है, ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज़्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। पर्यटन निगम द्वारा तैयार किए गए ये शिकारे FRP से बनाए गए हैं, जो पूरी तरह पर्यावरण प्रदूषण रहित और नॉन रिएक्टिव सामग्री है। जल के संपर्क में ये किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं फैलाते। अत्याधुनिक तकनीक से निर्मित ये नौकाएं न सिर्फ सुरक्षित है बल्कि टिकाऊ भी है, पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक भी है। पर्यटन निगम का उद्देश्य भोपाल को डल लेक जैसी अनुभूति देने वाला प्रमुख वाटर टूरिज्म हब विकसित करना है। नई शिकारा सेवा के शुभारंभ के साथ राजधानी भोपाल पर्यटन के मानचित्र पर एक नई पहचान हासिल करता दिखाई दे रहा है। डल झील की तर्ज पर भोपाल झील में ये वाटर स्पोर्ट्स की एक एक्टिविटी का, खास करके शिकारों का, हमको मालूम है कश्मीर में शिकारे के आधार पर पर्यटन की बड़ी एक जिज्ञासा भी रहती है और आनंद भी आता है। उम्मीद कर रहे हैं कि उसी तर्ज पर पूरे वर्ष जिस झील में पानी रहता है और भोपाल देश का मध्य है, ऐसे में मध्य में हमेशा पर्यटकों का आकर्षण भी रहता है, आवागमन भी रहता है। आज ये अद्भुत सौगात की प्रकृति का बड़ा धन्यवाद है कि भोपाल जैसे शहर में इतनी बड़ी झील प्रकृति ने हम लोगों को दी है। ये प्रकृति का बहुत हृदय से धन्यवाद है। और इस झील को सजाने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो आज कार्यक्रम प्रारंभ किया है पर्यटन की दृष्टि से, यह बहुत ऐतिहासिक है, बहुत आकर्षक है। इससे पर्यटन के अवसर बढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पर्यटक आएंगे और इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। इस अच्छी पहल से कश्मीर का आनंद लोग भोपाल में भी उठा सकेंगे। आज पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण दिन भोपाल के लिए भी रहा। भोपाल में अब आप जैसे कश्मीर में डल झील है, वैसा आनंद भोपाल में ले पाएंगे, क्योंकि शिकारा के माध्यम से जिस प्रकार की नावें, जिस प्रकार की बोट्स अपने जम्मू कश्मीर में चलती हैं, वो आनंद भोपाल में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से आज का दिन भोपाल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है, जिसमें शिकारे के माध्यम से पर्यटकों को हम आकर्षित करने का काम कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर मध्य प्रदेश आज एक महत्वपूर्ण संरक्षण पहल का भी गवाह बना, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कूनो नेशनल पार्क पहुंचे। यहां उन्होंने मादा चीता वीरा और उसके 10 महीने के 2 शावकों को बाड़ से निकालकर खुले जंगल में छोड़ा। ये कदम प्रोजेक्ट चीता के लिए एक नई उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि पहली बार ये परिवार प्राकृतिक वातावरण में स्वतंत्र रूप से विचरण करेगा। कार्यक्रम परोंद जंगल क्षेत्र में आयोजित किया गया, जो पार्क का वह हिस्सा है जहां पर्यटकों को भी प्रवेश की अनुमति है। वीरा और उसके शावकों को धीरे धीरे मुख्य वन क्षेत्र में छोड़ा गया। वन विभाग के अनुसार तीनों चीतों की स्वास्थ्य रिपोर्ट, शिकार क्षमता, मूवमेंट पैटर्न और अनुकूल व्यवहार पिछले कई सप्ताह में संतोषजनक पाए गए, जिसके बाद ये निर्णय लिया गया है। इससे श्योपुर और शिवपुरी जिलों में इको टूरिज्म, स्थानीय गाइडिंग, होटल कारोबार और वाहन सेवाओं में नए अवसर बन रहे हैं। अधिकारियों का ये भी मानना है कि ये कदम क्षेत्रीय विकास में भी योगदान देगा। आपको ये भी बता दें कि भारत में चीता पुनर्वास की शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नामीबिया से आए 8
चीतों को कूनों में छोड़ा था। इसके बाद दक्षिण अफ्रीका से आए चीतों को भी पार्क में शामिल किया गया। वर्तमान में कूनों और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों की संख्या बढ़कर 32 पहुंच गई है। चीता दिवस की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने उस समय मध्य प्रदेश में चीतों को छोड़ने का काम किया था ताकि मध्य प्रदेश में चीते वाइल्ड लाइफ का मुख्य आकर्षण बन सके। आज चीता दिवस भी और हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में चीतों का एक बड़ा कुनबा कूनों में फल फूल रहा है और आने वाले समय में नौरादेही अभयारण्य में भी रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में भी चीते छोड़े जाने की योजना है। तो मुझे लगता है कि पर्यटन की दृष्टि से, वाइल्ड लाइफ को बढ़ाने की दृष्टि से ये जो चीता प्रोजेक्ट है वो बहुत सफल रहा है। और आज माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कूनों भी पहुंचे हैं और चीतों के पुनर्वास की व्यवस्था भी देखेंगे और चीतों के संरक्षण की व्यवस्थाएं ठीक ठाक इसी प्रकार से चलती रहे वो भी माननीय मुख्यमंत्री देखने वाले हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, उनकी उपस्थिति से एशिया महाद्वीप पर चीतों का पुनर्स्थापन का जो संकल्प शुरू हुआ वो धीरे धीरे करके परवान चढ़ रहा है। आज चीता दिवस के अवसर पर मैं प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बधाई देना चाहूँगा। माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय वन मंत्री को, श्रीमान भूपेंद्र यादव जी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी। और आज हमने मादा चीता के साथ उसके 2 शावक छोड़े हैं। कुल मिलाकर के 32 चीते हमारे अपने राज्य के अंदर वर्तमान में है। इसमें 2 अभयारण्य, एक तो गांधी सागर जहां 3 चीता आज विचरण कर रहे हैं और ये श्योपुर कुन्नौर तो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का केंद्र बन गया है। ऐसे में धीरे धीरे करके यही पैदा हुए तीसरी पीढ़ी के भी शावक अब हमारे यहाँ इस जंगल में मौजूद है। मुखी हमारे देश में पैदा, अपने राज्य में पैदा हुई, उसके 5 बच्चे का जो समाचार है वो भी सुखद है। उससे ज्यादा सुखद है कि अपने स्वच्छंद वातावरण में अब यहाँ चंबल के अंचल में हमारे सभी नागरिक भी उनके साथ रहकर जीना सीख गए और परस्पर प्रेम भी कर रहे हैं। आपस में इनका भाईचारे का संबंध, प्रकृति के साथ जुड़ने का जो हमारा अपना मध्य प्रदेश का, देश का स्वभाव है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उसका सुंदर उदाहरण है। ऐसे में जब देश के अंदर टाइगर स्टेट मध्य प्रदेश है, लेपर्ड स्टेट है, वाइल्ड लाइफ के बहुत सारे जानवरों के आश्रय स्थल है, ऐसे में चीते ने अपना पुनर्स्थापन विश्व में सबसे पहले यहाँ करके हमारी उस आत्मीयता को मजबूत किया है। मेरी अपनी ओर से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, हमारे सारे अधिकारियों को, मंत्री जी को इस अवसर पर सभी को बधाई देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि 5 गुना यहाँ पर्यटन बढ़ा है और जिस प्रकार से इनका परिवार बढ़ रहा, आने वाले समय में हमारे क्षेत्र के लिए, यहाँ के विस्थापित हुए नागरिकों के लिए भी रोजगार के एक अलग प्रकार के अवसर भी मिलेंगे। अब यहाँ का चीता मुरैना से लेकर शिवपुरी तक दौड़ लगा रहा है और राजस्थान की धरती पे भी घूम फिर के वापस आता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है। धीरे धीरे करके सभी प्रकार की वन्य संपदा के आधार पर हमारे राज्य के जंगल बहुत समृद्ध हुए हैं। ऐसे में चीता उसमें मुकुटमणि की तरह है, कोहिनूर के हीरे की तरह है। मेरी अपनी ओर से बधाई। वहीं इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव श्योपुर से ग्वालियर के लिए रवाना हुए, जहां स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। वहां से सीएम छतरपुर जिले की राजनगर तहसील के ग्राम कुटनी पहुंचे, जहां स्थानीय कार्यक्रम में शामिल हुए और खजुराहो के होटल रामदा में भी स्थानीय कार्यक्रमों में शिरकत की और कार्यकर्ताओं से चर्चा भी की।